अरे अंडी मंडी शंडी मुझे बियर चाहिए ठंडी, अंडी मंडी शंडी मुझे बियर चाहिए ठंडी, मेरे पीने और जीने पर लगाओ ना पाबंदी, अंडी बंडी शंडी मुझे बियर चाहिए ठंडी। Good day everyone, my name is Navneet Anand from Voice आजकल लोकल एंड ग्लोबल। आज सिडनी से आपको लिए चलते हैं सीधा मुंबई, डीजे शेजवुड। डीजे साहब, वेलकम टू द शो। थैंक्स अ लॉट। कैसे हैं आप लोग? परफेक्ट जी, परफेक्ट। हमारे यहाँ पे तो अभी सर्दी शुरू हो चुकी है। वी आर देयर एट द टेम्परेचर ऑफ 10-11 हियर इन सिडनी। ओह लवली। पिक्चर एंड क्राफ्ट पारुल जी ने मुझे एक अंडी मंडी करके गाना भेजा, तो मैं उसको देख रहा था। आई थिंक गोवा की शूटिंग है उसमें, क्या? देखिए, हमने क्या किया था, इसका थोड़ा शूट हमने चंडीगढ़ में किया। अच्छा। और कुछ पोर्शन गोवा में भी किया था, बट जो मेजर चंक आप गाने में देख रहे हैं वो चंडीगढ़ का शूट है। अरे वाह, अरे वाह, दैट्स माय होम टाउन। अच्छा, लवली। दैट्स माय होम टाउन। अच्छा, टेकिंग यू बैक टू द सॉन्ग, तो इसके जो जो लिरिक्स जहां से शुरुआत हुई, तो टेल मी मोर अबाउट इट। सी, ये जो लिरिक्स थे, अंडी मंडी शंडी मुझे बियर चाहिए ठंडी, तो बड़े कैची लिरिक्स थे। और आप पंजाब को बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि ये अंडी मंडी शंडी हम लोग बड़ी ऑफनली वहां पे बोलते हैं, मतलब आपस में एक तकिया कलाम है जी। तो ये जेरी भुर्ज जो इस सॉन्ग को जिन्होंने गाया भी है और जो इसमें फीचर भी हुए हैं, वो ही वाज एक्चुअली केम विद द आइडिया। एंड उन्होंने मुझे लाइन सुनाई तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। आई थॉट ऑफ टू प्रोड्यूस इट, और मैंने इस गाने को प्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया। फिर हमने इसमें ये सोचा कि कैसे इसको थोड़ा, एक जेरी बिलोंग करता है पंजाब इंडस्ट्री को, तो क्यों ना इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो हमने एमडी देसी रॉक स्टार करके एक हरियाणवी इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाले एक सिंगर हैं, उनको इस एल्बम में रैपिंग कराया। तो अच्छा। एक फ्यूजन किया, एमडी देसी रॉक स्टार को एल्बम में रैप कराया और जेरी को इसमें गाना गाया जेरी ने। एंड इसका म्यूजिक और ये सब चीजें हमने बॉम्बे में की। तो एक जो आप टोटल कॉम्बिनेशन सुन रहे हैं कि अर्बन पंजाबी एंड हरियाणवी का जो कॉम्बो है, वो पॉसिबल हो पाया। नो, अब जब हम बॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो आपको पंजाबी टच तो बड़ी देर से दिखता आ रहा, तो अभी मैंने देखा हरियाणवी एडिशन भी होना शुरू हो गया है। बट पंजाब और हरियाणा जैसे बड़े भाई और छोटे भाई जैसा शुरू में माहौल रहा है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल हिट। जी, बेसिकली जैसे आपने कह ही दिया कि पंजाब और हरियाणा बड़े छोटे भाई की तरह ही है। कल्चर भी ऑलमोस्ट सेम है, खाने पीने का स्टाइल, लोगों के बात करने का, लोगों का प्यार, सब एक जैसा ही है। और जो बड़ी बात है वो ये है कि जो अभी हरियाणवी म्यूजिक ट्रेंड करने लगा है, जो इंडियन म्यूजिक सिनारो है, उसमें जैसे पंजाबी म्यूजिक तो डोमिनेट बहुत देर से कर रहा है। मेरे ख्याल से जब लब जंजवा का गाना आया था, तू हुड़े हुड़े मुटियार, और वो सब दलेर पाजी का एक एरा था, जसबीर जस्सी थे, तो उस एरा से तो पंजाबी म्यूजिक डोमिनेट करता ही था, आज तक भी डोमिनेट करता है। पर अभी सडनली हरियाणवी म्यूजिक ने जो ट्रेंड्स को शूट करना शुरू किया है, वो भी एक अच्छा साइन है, क्योंकि जो पॉकेट से म्यूजिक आ रहा है, जो हमारा, जिसको आप कह सकते हैं कि हमारा फोक है, हमारा ऐसा म्यूजिक है जो बहुत, मतलब बड़ा, जिसकी रूट्स बहुत गहरी हैं, अब उस तरह का म्यूजिक लोगों को सुनने के लिए मिल रहा है। तो उसमें क्या है कि एक वैरायटी भी आ रही है। हरियाणवी म्यूजिक के अभी डोमिनेट करने के पीछे ये जो बेनिफिट हुआ वो ये हुआ कि हमें एक वैरायटी मिल गई। अभी तक हम लोग पंजाबी म्यूजिक को बहुत बॉलीवुड में आपने देखा हुआ इनकॉर्पोरेट करते थे, अब हरियाणवी म्यूजिक भी पिछले कुछ साल से इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो एक चेंज भी मिल रहा है। You know what I could understand with the wealth of experience जो आपके पास इस इंडस्ट्री का, मेरे ख्याल से more than 2 decades ऑलरेडी हो चुका है, जो इसको प्रोड्यूस करने का आपने आइडिया लिया, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी ए ट्रेंड सेटर इन द कमिंग इयर्स। जी, उस कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप कोई नई चीज के लिए इनिशिएट करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको, मतलब एक एक्सपीरियंस तो ऑफ कोर्स काउंट करता ही है। और आपने नोट किया होगा कि कोई भी नई चीज प्रोड्यूस करने के लिए प्रोड्यूसर को थोड़ा अंदर से एक बार हिच होता है। तो मुझे ये ऐसा था कि मैं इसके लिए किसी को एज अ फाइनेंसर इन्वॉल्व करूं, और फाइनली हम लोगों ने ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया। और आप देखें कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि शुरू के कुछ डेज ही रिलीज किए हुए, अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन हुए हैं, और इतना उसका रील्स बन रहा है, इतना क्लब्स के अंदर भी जहां ये आप गाना पहुंच रहा है, तो
मेरे को स्पेशल लोग एक वो बोल रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक इस तरह का सिंपल और स्ट्रेट गाना प्रोड्यूस किया। जब डीजे शेजवुड की बात करते हैं, इट इज ए नेम दैट हैज बीन देयर इन द इंडस्ट्री फॉर नंबर ऑफ इयर्स। मुझे ख्याल से जितने भी नए डीजे आते हैं उन सबके लिए आप एक गुरु का रूप लेके बैठे हैं। देखिए ऐसा था कि मैं हमेशा जो भी मेरे पास आते हैं मेरे से गाइडेंस लेने के लिए, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने म्यूजिक सीखा है तो ये आपके लाइफ में, चाहे आप डीजेइंग करें, आप परफॉर्म करें, आप सिंगिंग करें, हर चीज में आपके काम आता है। तो मुझे एक बेनिफिट ये था कि जैसे आपके पिछले इंटरव्यू में मैंने बताया था कि मेरा जो डेब्यू हुआ था वो गुलशन कुमार जी के साथ हुआ था, शिव आराधना। जी। तो मैं एक ट्रेंड क्लासिकल बेसिकली म्यूजिशियन हूँ। तो मुझे उसका बेनिफिट ये मिला कि जब भी मैंने कोई भी म्यूजिक अटेम्प्ट किया, चाहे वो भजन थे या इंडी पॉप था या बॉलीवुड फिल्म्स का म्यूजिक था, या आप इस तरह का जो आप म्यूजिक सुनते हैं, जिसमें मैंने इससे पहले अभी मेरा एक गाना रिलीज हुआ था जीजा जो बनिया, तो मैंने यस। उसमें राजस्थानी म्यूजिक को फ्यूज किया था विद अर्बन बॉलीवुड म्यूजिक। तो जब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको ये चीजें बड़ी काम आती हैं कि आपने अगर क्लासिकल म्यूजिक सीखा है तो ये आपको बड़ी हेल्प करता है। तो मैं सभी जो भी डीजेज हैं या जो म्यूजिशियंस हैं जो मेरे पास आते हैं गाइडेंस लेने के लिए, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम अगर शुरू में 1-2 साल इस क्लासिकल म्यूजिक को, चाहे वो किसी भी म्यूजिक को, आप वेस्टर्न म्यूजिक भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडियन क्लासिकली आपको हेल्प करता है। तो आप किसी भी तरह का म्यूजिक सीखें, उसके साथ अपना इनिशियल जो करियर है उसमें 1-2 साल उसके साथ स्पेंड करें, देन आपका करियर बहुत ही बढ़िया और बहुत स्ट्रांग हो सकता है। जब ये गाना शूट हो रहा था तो कभी लोकेशन पे जाने का मौका मिला? जी, मैं इस गाने के साथ वेरी फर्स्ट डे जब से हमने गाना म्यूजिक शुरू किया था, इसका ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में मैंने मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं पार्टिसिपेट किया। जब ये शूट हो रहा था तो मुझे, चंडीगढ़ मेरा एक बहुत ही पर्सनल लाइकिंग का सिटी है। जब भी मुझे मौका लगता है, गोवा तो मैं हर 3 महीने में एक बार शो की वजह से जाता हूँ, लेकिन अगर आप ये चॉइस दें कि आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ विजिट करना चाहते हैं, तो चंडीगढ़ और शिमला मेरे लिस्ट में टॉप पे आते हैं। तो जब मुझे पता लगा, डायरेक्टर को मैंने पूछा कि भाई आपके दिमाग में क्या लोकेशन है, तो राज जो इसके डायरेक्टर थे, ही सेड कि मैं आई वांट टू डू इट इन चंडीगढ़। सो बिल्कुल मैं गाने के साथ चंडीगढ़ गया, मैंने कुछ दिन चंडीगढ़ स्पेंड की, और उसी दौरान जब ये शूट होके खत्म हुआ तो मैं फिर शिमला भी गया। उसके बाद हमने जो गोवा का शेड्यूल शूट किया वहां भी आई वॉज देयर। मतलब ऑलमोस्ट जो आप कह सकते हैं कि गाने के शूट के दौरान और एडिट के दौरान मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया गाने के साथ। अच्छा, जब ये चंडीगढ़ में शूटिंग हो रही थी तो उस शूट के दौरान कोई ऐसा वाकया जो आपको लगता है भी जिंदगी भर आपको याद रहेगा? एक्चुअली उस दिन बहुत गर्म था। मतलब आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर था 42-43, सो इट हम्म। वाज टू हॉट। हम्म। तो सडनली जब ये गाना शूट करना शुरू किया उन लोगों ने, तो मैंने डायरेक्टर को बोला यार आज तो बहुत गर्म है और आप लोगों ने आफ्टरनून का शेड्यूल लगा दिया है, मतलब दे स्टार्टेड शूटिंग अराउंड 3 o'clock। सो मैंने बोला यार ये आपने इतना मतलब शाम को शूट करते तो बेटर होता। तो सडनली क्या हुआ कि 5:30 के अराउंड, जैसे वो हिल्स हैं, जो पंचकुला की हिल्स हैं वहां के जी बिल्कुल। नीचे, हाँ रिजॉर्ट में शूट कर रहे थे, तो 5:30 के अकॉर्डिंग एकदम स्टॉर्मी क्लाउड आया और बारिश होनी शुरू हो गई। सो इतना अच्छा फील हुआ, सब पूरा क्रू वाज लाइक वाओ। तो हम लोगों को भी बहुत, और उस टाइम का जो सीनिंग थी, आप कह सकते हैं कि जब हम वो हिल्स को देख रहे थे तो इतना खूबसूरत लग रहा था कि बिल्कुल, तो वो एक बड़ा मेमोरेबल मोमेंट है इस वीडियो में। अच्छा, जाने से पहले इस गाने की दो लाइनें आपकी जुबान। जी। था, अरे अंडी मंडी शंडी मुझे बियर चाहिए ठंडी, अंडी मंडी शंडी मुझे बियर चाहिए ठंडी, मेरे पीने और जीने पर लगाओ ना पाबंदी, अंडी बंडी शंडी मुझे बियर चाहिए ठंडी। थैंक यू सो मच। आपसे जितनी बारी बात होती है हर बार मुझे वही मजा आता है जैसे पहली बार आया था, तो मजा पहले से बढ़ता जा रहा है। तो आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन पर्सन इन मुंबई और हियर इन सिडनी वेरी सून। थैंक यू सो मच थैंक्स अ फॉर योर लॉट। टाइम। सेम एयर, मुझे भी जब आप लोगों के साथ बात करता हूँ तो एक अच्छा फील आता है। मैं आपके दर्शकों के लिए चंद लाइनें जो मेरी हमेशा से फेवरेट रही हैं, जिसको जब मैं साइन ऑफ करता हूँ तो जरूर गाता हूँ। एब्सोल्युटली। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, हुई भूल जो
तुमको साथ न लेकर आए, हम बर्मा की गलियों में फिरते और तुम देहरादून, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। ओ मेरे पिया गए रंगून वहां से, किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। वंडरफुल वंडरफुल। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आपको मिलने का मौका मिलेगा, यहाँ या वहां मुंबई में। थैंक यू सो मच। जी हाँ, आज हमने की डीजे शेजवुड के साथ बातचीत और मैं आपका नवनीत। वंस अगेन थैंक यू सो मच। Thanks a lot. See you. One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.